जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सबका बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में राज्य में करने वाले सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जीके जीएस से क्वेश्चन लिए गए हैं। महा मैराथन की क्लास आज 18 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण लिए गए हैं। जितने भी एक क्वेश्चन लिए गए हैं ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2011 से 2024 तक। 2011 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यों का विलयीकरण जिसने नेतृत्व में हुआ वे थे मौलाना आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, BR अम्बेडकर, सरदार पटेल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कर रहे हैं राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ वे कौन थे? वह थे सरदार पटेल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सरदार पटेल। राज्यों का विलय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व में हुआ था और इस कार्य में उन्हें महत्वपूर्ण सहयोग VP मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड लिनलिथिगो ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया है? तो वह है लॉर्ड माउंटबेटन ने। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया। जिन्ना की हठ धार्मिकता भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी थी। लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं, लॉर्ड कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था और 1905 में बंगाल विभाजन किया। लॉर्ड कर्जन ने ही 1905 में बंगाल विभाजन किया और इसने राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने व कमजोर करने के उद्देश्य से प्रशासनिक असुविधाओं का आरोप लगाकर बंगाल को दो भागों में बांटा और 5 मार्च 1930 को गांधी इनविर समझौता पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म कर दिया गया। यहाँ जो है लॉर्ड इरविन के शासनकाल में क्या हुआ था? तो यहाँ पर जो है 1930 में, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिए। 1930 में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया और साथ में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म कर दिया गया। पूछा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930। एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है, 12 मार्च 1930। खत्म कब किया गया था? यह 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म किया गया था। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है पीली मिट्टी, लाल मिट्टी से, एक द्वीप से, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है, इस शब्द का तात्पर्य है लाल मिट्टी से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, लाल मिट्टी से संबंधित है। टेरा रोसा का तात्पर्य लाल मिट्टी से है। यह एक प्रकार का लाल क्ले मृदा है और चूना पत्थर के अवक्षय से प्राप्त होता है। सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है सेरीकल्चर में, टिश्यू कल्चर में, एपीकल्चर या पिसिकल्चर में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है,
एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन एपीकल्चर में मधुमक्खियों के पालन एवं उनसे शहद एवं मोम प्राप्त करने का ज्ञान है। सेरम जो है, रेशम जो है या कीट पालन सेरीकल्चर से किया जाता है। सेरीकल्चर में क्या है, रेशम कीट का पालन किया जाता है। रेशम कीट पालन किया जाता है और रेशम प्राप्त करने वाले रेशम कीट का पालन जो है वह सेरीकल्चर में किया जाता है। बात करते हैं पिसीकल्चर। पिसीकल्चर में जो है मत्स्य पालन किया जाता है। मत्स्य पालन पिसीकल्चर में किया जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। सेरीकल्चर में रेशम कीट, पिसीकल्चर में मछली पालन और मधुमक्खियों का जो है शहद पालन जो होता है वह एपीकल्चर में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है पृथ्वी व बृहस्पति, बुध एवं शुक्र, बुध एवं शनि, शुक्र एवं मंगल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। वह ग्रह है बुध एवं शुक्र। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बुध एवं शुक्र ग्रह जो है इनके उपग्रह नहीं है। बुध एवं शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह सूर्य के पास वाला ग्रह है। बुध ग्रह जो है यह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक की ग्रह है तथा इसका आकार सभी ग्रहों से छोटा है। बुध ग्रह जो है यह सबसे छोटा है, सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह, और इसे भोर का तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। और शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे निकट वाला ग्रह है और इसे पृथ्वी का भग्न या बहन के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बुध एवं शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए भूकंप की तीव्रता, समुद्र की गहराई, अंतरिक्ष यान का वेग, किसी भवन की ऊंचाई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है क्या नापने के लिए? तो वह है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, भूकंप की तीव्रता। भूकंप की विनाशकारी तीव्रता की माप रिएक्टर पैमाने पर की जाती है और रिएक्टर पैमाने पर एक अंक बढ़ने से भूकंप का परिणाम 10 गुना बढ़ जाता है। और रिएक्टर पैमाने का विकास 1935 में हुआ था। इस पैमाने का विकास 1935 में हुआ था। किसने किया था? तो वह है चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने किया था। चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने किया था रिएक्टर पैमाने का खोज। 1935 में हुआ था। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगोरा ऊन प्राप्त होती है भेड़ से, लोमड़ी से, खरगोश से, बिल्ली से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अंगोरा ऊन प्राप्त होती है, यह प्राप्त होता है भेड़ से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, भेड़ से प्राप्त होता है। अंगोरा ऊन पश्मीना भेड़ से प्राप्त होती है जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। यह भेड़ कहाँ पर पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। यह किस प्रजाति के भेड़ होते हैं? पश्मीना प्रजाति, पश्मीना भेड़। पश्मीना भेड़ से प्राप्त की जाती है जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और विश्व की सबसे महंगी शाल शहतूत की शाल तिब्बती मृग चीरू के बाल से बनाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, भेड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरती हुई वर्षा की बूंदों को गोली आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव का सिद्धांत, जड़त्व का सिद्धांत, प्रत्यास्था का सिद्धांत, ऊर्जा का सिद्धांत, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। वनडे एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है।
क्वेश्चन कह रहा है गिरती हुई वर्षा की बूंदों को गोली आकृति का कारण क्या है? तो वह पृष्ठ तनाव का सिद्धांत। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पृष्ठ तनाव का सिद्धांत। वर्षा की बूंदों की गोली आकृति का कारण पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव अणुओं के संसंजक बल के कारण होता है और ध्रुवों का ताप बढ़ाने पर इसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे, कालातीत तरंगे। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन कह रहा है एक राडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है। ये प्रयोग करते हैं रेडियो तरंगे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, रेडियो तरंगे। राडार का संक्षिप्त रूप है, क्या होता है? राडार का संक्षिप्त रूप जो है रेडियो डिस्टेंस एंड रेनिंग। इसका अर्थ है रेडियो सूचक एवं सर्वेक्षण और इसका सिद्धांत प्रतिध्वनि के सिद्धांत से मिलता जुलता है और इस तरह राडार सेट से किसी वायुयान की स्थिति और दिशा तथा दूरी ज्ञात की जा सकती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो यह दिखता है नीला, सफ़ेद, काला, लाल। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है जब काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो यह दिखता है किस रंग का? तो वह नीले से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, नीले रंग का दिखता है। आकाश का नीला दिखाई देना वायुमंडल में विद्यमान धूल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है साफ मौसम का, तूफान का, बर्फबारी का, भारी वर्षा का। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है, यह सूचक है तूफान का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तूफान का सूचक है। वायुदाब मापने का यंत्र बैरोमीटर कहलाता है और बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट तूफान का सूचक है। सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाते हैं। कच्चे फ्यूल यानी ईंधन, परंपरागत फ्यूल, प्राकृतिक फ्यूल, जीवाश्मिक फ्यूल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है कोयला, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाते हैं। ये किस प्रकार के ईंधन है? जीवाश्मिक फ्यूल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जीवाश्मिक ईंधन है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा युक्त कार्बन यौगिक के अणु हैं जिनका निर्माण मौलिक रूप से सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए वनस्पतियों ने किया था। इनको पृथ्वी से खोद कर निकाला जाता है और जीवाश्म ईंधन के उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। ये सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन बहुमूल्य हैं और कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जिनका नवीकरण नहीं किया जा सकता। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की अल्पता से होता है रिकेटस, बेरीबेरी, ऑस्टियोपोरोसिस, पेलेग्रा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है?
तो वह रिकेटस नामक रोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रिकेटस रोग। विटामिन डी की अल्पता यानी कमी से रिकेटस जो कि बच्चों में ऑस्टियोपोरोसिस यानी वयस्कों में हड्डियों का समुचित विकास ना होना, ये आदि रोग हो सकता है। और विटामिन डी के स्रोत जो हैं, विटामिन डी के स्रोत की बात करते हैं, मछली का तेल, मछली का तेल, इसके अलावा मक्खन, मक्खन के अलावा अंडा, दूध, कलेजी, सूर्य का धूप, सुबह में सूर्य का धूप, ये सभी क्या है, विटामिन डी के स्रोत हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रिकेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगनू होता है एक मोलस्क, कीट, कृमि, सूर्य कृमि, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जुगनू होता है जुगनू होता है एक मोलस्क। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मोलस्क। जुगनू एक मोलस्क है। जुगनू रात्रि में प्रकाश देता है। संघ आर्थ्रोपोडा संघ का सबसे बड़ा वर्ग कीट वर्ग है। इन कीटों में कुछ उपयोगी कीट हैं, जैसे रेशम उत्पन्न करने वाला बम्बिक्स मोराई तथा मधु उत्पन्न करने के लिए मधुमक्खी, लाख उत्पन्न करने वाला लाही अर्थात कोकिनियल बग है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? तपेदिक, हर्पीज, रेबीज, मम्स, रेबीज, हर्पीज, कैंसर, तपेदिक, पोलियो, माइलास्टिस, छोटी माता कैंसर, तपेदिक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? यहाँ पर जो है सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं, तो वह है मम्स, रेबीज, हर्पीज। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मम्स, रेबीज, हर्पीज। विषाणु जनित बीमारियां जो हैं, रेबीज हैं, मम्स हैं, हर्पीज है, चेचक है, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ज्वार, पोलियो, टाइफाइड, ट्रिकोमा, खसरा, एड्स, ये सभी क्या हैं, विषाणु जनित बीमारी हैं। सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीमक को या भी कहते हैं चींटी, लाल चींटी, श्वेत चींटी, श्याम चींटी, कौन सा ऑप्शन राइट है? दीमक को या भी कहते हैं, जिसे कहा जाता है श्वेत चींटी। दीमक को श्वेत चींटी के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं सहजीविता, उपर परजीविता, आंतरिक परजीविता, बाह्य परजीविता, कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं, उन्हें कहा जाता है ऊपर परजीविता। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ऊपर परजीविता। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को ऊपर परजीविता कहते हैं। परजीवी ऐसे जीव या पौधे जो किसी अन्य जीव या पौधों से घनिष्ठ समागम स्थापित करते हैं, उसके अंदर या ऊपर निवास करते हैं तथा बदले में कुछ दिए बिना उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी परपोषी से भोज्य पदार्थ ग्रहण कर अपना जीवन चक्र पूरा करता है और परपोषी को मार देता है। उसे ही कहते हैं एक परजीवी दूसरे पर परजीवी आश्रित रहते हैं, तो उसे हम कहा जाता है ऊपर परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है विटामिन B12, ए व सी, विटामिन B, डी व सी, विटामिन A, B व E, विटामिन B,
ए व के, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग है, वह स्कर्वी की बीमारी हो गई यदि वह नहीं ले रहा है विटामिन B1, विटामिन डी व विटामिन सी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। विटामिन B1 जो है थायमिन से बेरी बेरी रोग, तंत्रिका तंत्र संबंधी गड़बड़ियाँ आदि रोग होते हैं। और विटामिन सी की बात करते हैं, विटामिन सी से स्कर्वी रोग, मसूड़े से खून आना आदि रोग हो सकते हैं। तथा विटामिन डी से रिकेटस यानी सूखा रोग, जो कि बच्चों में ये सभी रोग होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, विटामिन B1, विटामिन डी व विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने हेतु, वसा की मात्रा बढ़ाने हेतु, सूक्ष्म जीवों को मारने हेतु, इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? दुग्ध का पाश्चुरीकरण किया जाता है सूक्ष्म जीवों को मारने हेतु। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सूक्ष्म जीवियों को मारने हेतु दूध का पाश्चुरीकरण द्वारा जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है। और पाश्चुरीकरण द्वारा दूध को 58 फ़ारेनहाइट तथा बियर को 135 फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट समान है 1000 बाइटों के, 1000 बिट्स के, 1024 बाइटों के, 1000 शब्दों के। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोबाइट यानी 1 KB समान है, किसके समान है? 1024 बाइटों के। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 1024 बाइटों के। 1 किलोबाइट 1024 बाइटों के बराबर होता है तथा 8 बिट के बराबर 8 बिट के बाइट होता है। 8 बिट बराबर क्या होता है? 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। यह भी इम्पोर्टेंट है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 1024 बाइटों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन। इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन। CAD का अर्थ है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन। कई विभागों में एक ही तरह से समस्या को सुलझाने के लिए जिस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है उसे कंप्यूटर एप्लीकेशन कहते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 बिटों के समूह को कहते हैं निबल, बाइट, वर्ड, किलोबाइट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी एग्जाम में 5 भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मिनिमम इतने ही क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 8 बिटों के समूह को कहते हैं। यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। तो वह है बाइट है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बाइट। 8 बिटों के समूह को कहते हैं बाइट। बाइट कंप्यूटर क्रियाओं में सामूहिक रूप से भाग लेने वाले द्विधारी अंक यानी एक कैरेक्टर अक्षर जो कि कंप्यूटर शब्द का एक अंश होता है, बाइट कहलाता है। 4 बिट बराबर होता है 5 निबल। 4 बिट बराबर 5 निबल। और वहीं 8 बिट बराबर 1 बाइट।
1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं स्मृति, कुंजी पटल, हार्ड डिस्क, सीपीयू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आसान भी है, पढ़ाया जा चुका है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं सीपीयू। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है सीपीयू। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मुख्य हिस्सा होता है। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया रूस में, ब्रिटेन में, यूएसए में, जापान में। कौन सा ऑप्शन राइट है? कंप्यूटर से संबंधित ही क्वेश्चन लास्ट में लिए गए हैं, जो कि 7 से 8 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम भी नज़दीक में है, कंप्यूटर को क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है, यह जो है विकसित किया गया है यूएसए में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, यूएसए में डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है फादरबोर्ड, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, उसे हम कहते हैं मदरबोर्ड। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मदरबोर्ड। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।